सती की माता का नाम है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति की पत्नी है, उन्हीं की पुत्री है सती। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी बिली बहुत मुस्काता। माता ने देखा कि मेरी बिटिया आ गई, तुरंत अपने गले से लगा लिया प्रसूति ने। और जो उनकी बहनें हैं उनका बड़ा अटपटा व्यवहार है। कछु बहनें बोली बोली काहे जीजाजू नहीं आए, अकेली तो आई, कुंवर साहब तो आई नहीं है संग, अकेली तो आई सती, वे नहीं आए। अब सती ने जब अटपटा व्यवहार देखा, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने सबको कस रखा था कि अगर शंकर सती आए तो कोई पानी की भी नहीं पूछना। अब शंकर जी तो जाने वाले थे, सती आई गई। सती ने कहा मैया हम यज्ञ की परिक्रमा लगाया। और माता जी समझ गए कि अगर बिटिया यज्ञ की परिक्रमा करवे गई तो गड़बड़ है कुछ ना कुछ, यज्ञ में शंकर जी का भाग ही नहीं है। दधीच के ना आने पर भृगु जी आचार्य के पद पर विराजमान है, यज्ञ करवा रहे हैं। ध्यान रखना, जब आदमी गलती करते करते ज्यादा गलती हो जाए तो फिर आदमी अपने आप को क्षमा नहीं करता। सती पर ज्यादा गलती होगी। शिव जी ने कहा था परीक्षा मत लो, प्रणाम कर लो दूर से, लेकिन नहीं मानी। किसकी गलती? शिव जी ने कहा था बाहर नहीं जाओ, कोई पानी की नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं मानी। किसकी गलती? और जब ज्यादा गलतियां हो जाती हैं तो आदमी अपने आप को भी क्षमा नहीं करता, और गलती करता है स्वयं और दोष देता है दूसरे को। ये आदमी का स्वभाव है, गलती स्वयं करेगा, दोष पिक्कू पे देगा। जी हते सो तो ऐसा होगा नहीं, हम थोड़ी गिरते मोटरसाइकिल से, हम तो चला ले। दोष देता है दूसरे को, गलती करता है स्वयं। ये आदमी का नियम ही समझ गया। सती ने देखा कि मेरे पति का भाग नहीं है इस यज्ञ में, मेरे पति का अपमान किया है राजा दक्ष ने। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। से फल तुरव लहव सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तस असे मरे जादा। जहां मेरे प्राणनाथ भगवान शिव जी का अपमान हो रहा हो, जिस जीव के द्वारा हो रहा हो, काटियता सुजीव जो बसाई। श्रवण मोदी न चले ऊपराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। हे दक्ष प्रजापति, आप मेरे पिता हैं। दक्ष प्रजापति पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। अरे दक्ष प्रजापति, तुमने मेरे पति शिव जी का अपमान किया है, और इस अपमान को देखकर मैं इस शरीर को रखकर क्या करूं? तजे हूं तुरत देहते ही हे तू, और धरि चंद्र मौलि ब्रस के तू। इस शरीर को रख के अब हम क्या करें? जो शरीर देख रहा है कि मेरे पति का अपमान हो रहा है, अस कहे जोग अगन तन जा, सकल मके हाहाकारा। अस कहे जोग अगन तन जारा,
भयउ सकल मके हाहाकारा। जय हो। अस कहे जोग अगन तन जा, जारा भयउ सकल मके हाहाकारा। भयउ सकल मके हे सभासदों, ऋषियों, मुनियों, पिताजी, ध्यान से सुनिए। आप सभी ने मेरे प्रभु का अपमान किया है। क्या बोला? आपने मेरे भोलेनाथ, भूतेश्वर, शिव जी का अपमान किया। अब आप विचार करो, अपमान किसने किया? सती माता ने। शिव जी ने कहा था प्रभु है प्रणाम कर लो। किसने अपमान किया? शिव जी ने कहा वहां मत जाओ, निमंत्रण नहीं आया है। किसने अपमान किया? आदमी अपनी गलती छिपाता है और दोष दूसरे पे देते हैं। आज सती ने अपना शरीर उस अग्नि में जला दिया। उस अग्नि में जला दिया। क्यों जला दिया? सती को जलने की क्या जरूरत है? जो सती है, तपस्थली है, तप की साक्षात मूर्ति है, लेकिन उनको जलने की क्या आवश्यकता है? सती को इसलिए जलना पड़ा, ध्यान से सुनना, सती को इसलिए जलना पड़ा कि सती ने रूप बनाया था सीता का, और सीता का वास अग्नि में है। सीता का वास कहां है? अग्नि में। और सती ने सीता का रूप बनाया था, इसलिए सती को जलना पड़ा। और जब सती मरने लगी, सती मरत हरिसन बरु मांगा। राघव सरकार से एक ही वरदान मांगा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, मैं जहां भी जाऊं, जहां भी मेरा जन्म हो, मेरा मन भोलेनाथ शिव जी के चरणों में हमेशा बना रहे। ये वरदान मांगा। सती ने मरते मरते जाते जाते, सती मरत हरिसन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक हमारा शिव जी के चरणों में प्रेम बना रहे, यह मांगा सती ने मरते समय। मरते समय। और जब यह मांग लिया, और इसी कारण ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जन्मी पार्वती तन पाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जन्मी पार्वती तन पाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जननी पार्वती तन पाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जननी पार्वती तन पाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जननी पार्वती तन पाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जननी पार्वती तन पाए।
हिमगिर ग्रह जाई। पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ प्रादुर्भूत और सती के रूप में सती मरत हरिशन वर वर मांगा जन्म जन्म शिव शिव पद। पद अनुरागा। जब शिव जी के चरणों में प्रेम है तभी तो ऐसा मांगा, प्रेम नहीं होता तो कौन मांगा। जन्म जन्म शिव पद पद अनुरागा। ध्यान रखना, जब पति भजन करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है, पत्नी को मिलता है। लेकिन जब पत्नी भजन करती है तो उसमें पति का हिस्सा ही नहीं है। पति भजन करेगा तो पूरे परिवार को मिलेगा और पत्नी भजन करेगी तो पति का उसमें हिस्सा ही नहीं। यहां जब राजा हिमांचल के यहाँ ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाई। जननी पार्वती तन पाई। राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती के रूप में वही सती परिवर्तित हुई तो पार्वती हो गई। और जब पार्वती हो गई, कथा सब जानते हैं, कथा कोई नहीं तो है। नारद जी ने नामकरण किया, नामकरण संस्कार किया राजा हिमांचल के यहाँ। हे महाराज, इस बिटिया से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, इस बिटिया से आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। इसका नाम उमा अंबिका भवानी नाम रख दिया। हिमांचल राज ने कहा महाराज इस बिटिया की हस्तरेखा और देखो। अब बोले हस्तरेखा क्या देखें, इसको जो वर मिलेगा वो ढंग को थोड़ी मिलेगा। कैसा पति मिलेगा इस बिटिया को? अगुण अमान मात पितुहीना उदासीन सब सब संशय छीना। हे महाराज, इस बिटिया से आपको प्रतिष्ठा तो मिलेगी, लेकिन इस बिटिया को जो वर मिलेगा अगुण, जिसमें गुण नहीं, अमान जिसकी कोई मान्यता नहीं, माता पिता से हीन जिसके माता पिता नहीं, उदासीन झोपड़ी में रहता होगा, तपरिया रही हुई है। कैसा होगा इसका पति? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। अश स्वामी यही कहे मिलही परिहस्त असी दे। इस बिटिया की रेखा में ऐसा है, इसको पति अच्छा नहीं मिलेगा। रानी मैना को बड़ा कष्ट हो रहा है, पार्वती जी प्रसन्न हो रही है, रानी को कष्ट हो रहा है। हिमांचल ने कहा, मैना ने कहा हिमांचल से कि महाराज नारद से पूछो कि अगर ऐसे कैसे ब्याह कर देंगे, कुछ कृपा करके बताइए। हिमांचल राज ने पूछा तो नारद ने कहा देखो ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, कुछ उपाय तो हम बता सकते हैं। क्या उपाय? हे राजा हिमांचल, जे जे बर के दोष बखाने ते सब सब शिव शिव पही में अनुमाने। हमारे अनुमान से ये सारे लक्षण शिव जी में है। और हे हिमांचल राज, अगर तुम्हारी बिटिया का विवाह शिव जी से हो गया तो संसार के लोग दोष को भी गुण कहेंगे, दोष को भी गुण कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए शंभो सहज समर्थ भगवान, शंभु सहज समर्थ
भगवाना शंभु सहज समरथ भगवाना शंभु सहज समरथ भगवाना शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह है सर्व विधि कल्याणा यही विवाह है सर्व विधि कल्याणा शंभो सहज समरथ भगवाना शंभु 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 सहज समरथ भगवाना यही विवाह है सब विधि कल्याणा यही विवाह है सब विधि कल्याणा जय हो बोले शंकर भगवान की जय हो ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी बेटी को तपस्या करना पड़ेगी, तब शिव जी से विवाह हो सकता है। देखिए आप, वैसे भगवती को तपस्या करने की आवश्यकता क्या है, लेकिन तपस्या करने से हमारे शरीर का जो स्थूल विकास है ना, उसमें नई ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए भवानी को तपस्या बता दिया नारद जी ने, और भवानी ने तपस्या की। इतनी तपस्या की शंकर जी को प्राप्त करने के लिए एक बार स्वप्न में सुना रही है माँ, आज मुझे स्वप्न में एक श्वेत वस्त्रधारी बैल पर सवार दिखाई दिया। मैंने वंदन किया और पार्वती जी ने ऐसी तपस्या की शिव जी को प्राप्त करने के लिए, ऐसी तपस्या की और धरियो मां प्राणपति चरना जाय विपिन लागी तप करना। आदि शक्ति जगत जननी मैया पार्वती जंगल में जाके तपस्या कर शिव जी को प्राप्त करने के लिए। अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमेर तजेऊ सब भोग। पति को प्राप्त करने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में तपस्या करने की। कुछ दिन भोजन किया, फिर भोजन छोड़ दिया। कुछ दिन पानी पिया, फिर पानी छोड़ दिया। कुछ दिन हवा के ऊपर निर्भर रहे। कछु दिन भोजन बाली बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। ऐसा कठिन व्रत किया माता पार्वती ने कि बेल पाती मही परई सुखाई 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष तक पार्वती जी ने सूखे बेलपत्र खाए। ध्यान रखना, बेलपत्र में होते हैं 3 पत्ते, और 3 पत्ते जो होते हैं रा, आ और मा, 3 पत्ते होते हैं। और जब इतनी तपस्या की तो आकाशवाणी हुई, हे पार्वती
ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की तुम्हें शिव जी के बामांग में निवास मिलेगा। अस तप का नकीन नकीन भवानी भवानी। भय अनेक धीर। धीर मोनि ज्ञानी। ऐसा कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। ऐसा लगा शिव जी मिलेंगे। पार्वती ने पूछा कब मिलेंगे? आकाशवाणी ने कहा कि जब सप्तऋषि मिल जाए तब समझ लेना कि हमें शिव जी मिलेंगे। यहां ध्यान रखना, जब से सती ने अपना शरीर त्याग दिया तब से शिव जी के मन में वैराग उत्पन्न हो। वैसे आदमी के मन में वैराग होता नहीं है, लेकिन जब किसी को पता चल जाए कि हमारा सबसे ज्यादा चाहने वाला तो चला गया तो वैराग हो जाएगा। अब जब शिव जी को वैराग हो गया तो शिव जी क्या करते हैं, कहीं भगवान का नाम जपते हैं, कहीं अखंड कीर्तन, कहीं अखंड रामायण, कहीं सुन रहे हैं, कहीं कथा कर रहे हैं, कहीं मंदिर में हैं। और जब इस तरह से प्रेम शिव जी का राम के प्रति देखा गया तो भगवान राम प्रकट हो गए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि निधि तेज विशाला। शिव जी को वैराग हो गया। एक बार राम जी प्रकट हो गए। राम जी शिव जी की सराहना करते हुए बोले, बोले महाराज हे शिव जी धन्य है, मेरी आप बात मानेंगे? शिव जी बोले आप कहिए। बोले तो आपको विवाह करना पड़ेगा। शिव जी बोले, बोले महाराज जा बात नहीं जची, ब्याह जो कोई एक बार करवा ले तो कुछ समझ में आ जाता कि ब्याह करें। विवाह साधारण बात नहीं है, विवाह तो बड़ी तपस्या है। विवाह करना एक बहुत बड़ी तपस्या है। राम जी बोले ब्याह कराऊं नहीं आया महाराज। शिव जी बोले कहे शिव यद्यपि उचित असनाही, लेकिन नाथ बचन पुनि मेट न जाही। हे महाराज ब्याह करवो उचित तो नहीं है, लेकिन जब आपकी आज्ञा है तो फिर बात ही अलग है। सिर धर आयस करिए तुम्हारा ओ परम धर्म धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा सिरोधारी करता हूं। क्यों करता हूं? इसलिए करता हूं कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करहि शुभदा। मात पिता गुरु प्रभु के बारे बिनहि विचार करहि सुविचारे। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करहि सुविचारे। मात पिता गुरु प्रभु, माता पिता गुरु ईश्वर, इनकी बात में दोष नहीं देखना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर